हाय बच्चे, नमस्कार। आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कक्षा 10वां का है। आपको द्विघात समीकरण होता है इसके बारे में। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ 4.1, राइट। और इसमें कुछ बेसिक भी देने वाला हूँ। बेसिक इक्वेशंस आपका बताया गया है पहला वीडियो में, और मेरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। देखिए, इसका जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है ना बच्चे, द्विघात समीकरण का सूत्र, और द्विघात समीकरण में आपको पता है, और इसमें ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर आपको होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, बटा में 2a। और एक तो आपको मानक रूप पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको ये दोनों पता है, लेकिन ए वाला पता नहीं था। ए आपका फॉर्मूला है। और आपका जो ग्राफ होता है ना, इसमें इसमें आपका क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है बच्चे, वो होता है इस प्रकार से। आप ध्यान दीजिएगा जरा, आपको इधर भी बना देंगे, इधर भी आपको बन जाएगा ग्राफ। यहाँ पे एक यहाँ पे एक आपका सिंबल होगा, राइट ना। अब यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका यही वाला है, अल्फा हो गया और बीटा हो गया। आपको इतना समझ में आ गया। इसमें आपको 2-3 प्रकार के सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए इसमें मैंने प्रश्नावली करने वाला हूँ। आपको तो ये सब जानकारी होगा ही होगा, लेकिन आज जो मैंने बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.1 को मैंने बेसिक तरीका से एकदम एडवांस बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, राइट। तो सबसे पहले मेरा सवाल दिया हुआ है बच्चे, राइट नाउ। तो इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी होता है। अब इसी पे हमें बैठा देंगे इसको, राइट नाउ। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओ सॉरी, 3 दूना 6 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अब बराबर 2x माइनस 6। अब हमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों से ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0x बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 0x प्लस प्लस 7 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर। लेकिन जो ये लिखावट जो है ना बच्चे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है, ओके। ये जो समीकरण आया है सॉल्यूशन करने के बाद, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। लेकिन इसका पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि डिग्री कितना है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट साइड में मैं लिख देता हूँ कि डिग्री आपका कितना होता है 2। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण में है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा जो दूसरा सवाल है वो भी बन जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, सारा के सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो ही जाएगा। अब चलिए मैंने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है बराबर -2। तो सबसे पहले सोल्यूशन इसका होगा, राइट नो। तो सबसे पहले मैंने सवाल को लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर -2 और 3 माइनस x है। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब ये जो ब्रैकेट है ना, मैं इसको हटाऊंगा, बराबर -3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
2x। अब जो राइट साइड है ना उसको लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे ही ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, आपका है, लेकिन इसका पूछेगा कि डिग्री कितना है, तो डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, डिग्री आपका 2 होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण में है। इसी प्रकार से तीसरा भी सवाल आपको बन जाएगा, ट्राई करना, बनाने के लिए कोशिश करोगे लेकिन बन ही जाएगा, ठीक है। आपको आपको जहां पर भी दिक्कत आएगी बच्चे, वहां पर मेरे को कमेंट में लिख देना, ठीक है। और मेरे वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए तीसरा मैं सॉल्व करता हूं। तीसरा देखिए सवाल है आपका, तीसरा जो सवाल है बच्चे, x माइनस 2 है और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3 है। आपका तीसरा सवाल दिया हुआ। तो सबसे पहले एक नियम मैंने बताया आप सबको करने के लिए ना, कि इससे और इससे करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर करेंगे तो एक्स, अब इससे इससे करेंगे माइनस 2x, फिर इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर भी वही हाल है, करेंगे इसको यहाँ से फिर इसको यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब इसमें करेंगे माइनस एक्स प्लस माइनस 3। ओके, थोड़ा से टफ लगेगा लेकिन बन ही जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कितने बच्चे, 2 है, तो एक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे ध्यान जरा देना पड़ेगा। बाकी ये जो समीकरण का सॉल्यूशन है थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन आपको बन ही जाएगा। ओके, अब देखिए ये दोनों जब कट गया आपका समीकरण, तो यहाँ पे अब जोड़ने के बाद क्या आएगा, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 आएगा आपको, राइट। तो इसका जो पावर है आपको डिग्री 2 आना चाहिए, लेकिन डिग्री कितना है, 1 है, इसीलिए डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिग्री आपका 1 है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण में नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में नहीं है। आपको इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से चौथा भी सवाल आपको 100% बन जाएगा। मैं इसमें 8 सवाल दिया हुआ बच्चे, मैंने सारा का सारा सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, अब देखिए मैं आपको चौथा और पांचवा को उसी ढंग से बताने वाला हूँ, राइट। सबसे पहले सवाल एक ही ढंग के रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो चौथा बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इसी प्रकार से कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पे इधर करेंगे तो माइनस 6x, ठीक है, माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब दो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है कि यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे ए जो घटेगा तो कितना बचेगा, 5 5 10 एक्स हो जाएगा आपको, ठीक है। अब माइनस 3 आपको बराबर 0 बचेगा। अब बताइए ये जो x का जो डिग्री है वो आपको कितना है, 2 है। जब 2 डिग्री में आएगा तो इसीलिए लिख देंगे कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में है, क्योंकि डिग्री 2 आ रहा है ना, तो आपको द्विघात समीकरण में है। इसी प्रकार से आपको पांचवा सवाल बन जाएगा बच्चे, ठीक है। जो जो डिग्री 2 आएगा वो द्विघात समीकरण में आपको रहेगा,
अन्यथा नहीं रह पाएगा। अब देखिए 5वां जो सवाल है, तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² प्लस 3 दूना, यहाँ पे 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, अब यहाँ पे तो हो गया, अब यहाँ पे करना है माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 बराबर x²। ठीक है, यहाँ पे फिर ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्लस 5x माइनस 5। अब इसी प्रकार से यहाँ पर x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x² प्लस x माइनस 5x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए वाला घटाइएगा तो कितना बचेगा, x² बचेगा। अब यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, राइट। अब 5 और यहाँ पे माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। आपको 3 और 2 कितना हो जाएगा, आपको प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि ए वाला जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस जो ax है आपको कट गया, आपको यहाँ पे डॉट होगा। देखिए 2x² में x को घटाएंगे तो x², अब यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 5x है, लेकिन दोनों क्या है, माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, आपको साइन आपको ध्यान में होना चाहिए। प्लस हो गया तो जुड़ने पे प्लस, लेकिन उसका साइन होगा ना वो माइनस में ही कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 3 है और ये 5 है, तो 3 5 8 हो गया, लेकिन x का माइनस में था, एक प्लस में था, वो दोनों क्या हो गया, कट गया। आपका राइट कितना होगा, आपका जो इसमें सवाल कोई पूछेगा कि डिग्री कितना होगा, तो आपके कितना होगा, 2। अब इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि द्विघात समीकरण में आपका है, द्विघात समीकरण में क्या है, राइट। अब इसी प्रकार से आपको छठा सातवां आठवां तीनों बनाने के वाला हूँ, राइट। और एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे कि मेरे YouTube चैनल को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको 100% समझ में आ सके। ओके, लाइक दबा के कीजिएगा। चलिए अब छठा सातवां आठवां को मैंने बनाने वाला हूँ। आपको याद है a+b के होल क्यों, a-b के होल क्यों, इसी पे आपको बन जाएगा ये। ठीक है, ए वाला और ए वाला। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने से पहले x प्लस 3x प्लस 1 a-b के होल स्क्वायर होता है a² माइनस b² a² माइनस b² a² माइनस b² a² माइनस b² प्लस 2 इंटू a 2 इंटू a इंटू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस 3x प्लस 1 a² माइनस 4 प्लस 4x x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस प्लस 4 माइनस 4x। अब यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे x क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे प्लस 3x 7x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 3 बचेगा बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे डिग्री का जो मान आ रहा है, डिग्री का जो मान आ रहा है 1 आ रहा है। अगर इसी प्रकार से डिग्री का मान अगर 2 आता, अगर समीकरण में हो तो द्विघात समीकरण कहलाता, लेकिन यहाँ पे डिग्री का जो मान है ना आपको 1 ही आ रहा है, लेकिन इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारा जो समीकरण है आपका। अब देखिए मैंने छठा और सातवां आठवां दोनों के तीनों के बनाने वाला हूँ, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a-b के होल स्क्वायर a³ प्लस b³ a³ माइनस b³, राइट। तो सबसे पहले मैंने छठा का बनाता हूँ, तो x² प्लस 3x प्लस 1, आपको यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है बराबर। आपका जो फॉर्मूला होता है बच्चे x² माइनस 2ab, आपका a² माइनस 2ab, तो 2, ठीक है,
और ए कौन हो गया, ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2k²। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला दोनों कट गया प्लस माइनस से। अब यहाँ पे 3 है 4 है, आपको कितना हो जाएगा 7x। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बराबर 0। तो इसीलिए इसका जो डिग्री है ना, आपका जो डिग्री है यहाँ पे 1 आएगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण में नहीं है, द्विघात समीकरण में नहीं है, द्विघात समीकरण में नहीं है, राइट। अब इसी प्रकार से मैंने सतमा को बनाने वाला हूँ। ओके, अब देखिए सतमा थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ए प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सतमा सवाल के लिए कि ए प्लस बी के होल क्यूब जो होता है, आपको यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b²। अब इसी पे आपको ये डेटा आपको बनाना पड़ेगा, राइट नो। तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए कौन है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी है 2, आपको सारा मल्टीप्लाई में प्लस 3 इंटू ए कौन है एक्स और बी कौन है 2 स्क्वायर। आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो साइड में जो है ना आपका लिखा हुआ 2x, अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, x बराबर आपको हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, यहाँ पे माइनस 2x³ प्लस 2x²। अब यहाँ पे आपको ध्यान जरा देना पड़ेगा, यहाँ पे a जो है घटेगा आपका a और a, तो माइनस में क्या कहलाएगा क्यूब, प्लस यहाँ पे 6x² प्लस 8 अच्छे कितना होगा यहाँ पे, अब 12x है और यहाँ पे 2x है तो 14x कहलाएगा, राइट नो। अब प्लस में कितना है 8x है, बराबर कितना आ जाएगा 0। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बताइए जो डिग्री इसका जो है, आपका जो डिग्री है आपका 3 है, लेकिन 3 होना चाहिए नहीं, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में नहीं है। आपको इतना करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बीच बीच में बच्चे फॉर्मूला अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। जब आपका फॉर्मूला याद रहेगा तो किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैंने 8 को बनाने वाला हूँ, राइट। 8 भी इसी प्रकार से आपको बन जाएगा। आपका 8 जो सवाल है, 8 जो है x³ माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो ए तो बराबर के बराबर ही रहेगा, ठीक है। आप ये वाला तो बराबर के बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा कि ए, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमको फिर से आपको रिपीटेड करना है, तो मैंने इसी को माइनस में कर देता हूँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², इसी पे आपको बन जाएगा। तो ए क्यूब आपको 3 के क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3 ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू
2 का स्क्वायर, क्योंकि ए हो गया, बी ए हो गया। आपको एक्स क्यू माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 4 दिया 12x हो जाएगा। राइट नाउ अब यहाँ पे एक्स क्यू -4x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ए एक्स स्क्वायर है ना, ए वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, ए प्लस में क्यूब और ए माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान देना पड़ेगा ए और आपका ए, ठीक है। अब ए और ए आपका ए ध्यान देना पड़ेगा आपको 7 वाला सवाल में कि आपका जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे -13, क्योंकि ए माइनस में है, ए माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन उसका जो साइन रहेगा वो बराबर रहेगा। -13x प्लस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका डिग्री जो है कितना है बच्चे, आपका जो डिग्री है 2 है। राइट नाउ 2 है, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण में ये है, द्विघात समीकरण में है। आपको जहां पर अगर दिक्कत आई होगी ना, तो वहां पे मेरे को कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आपको समझ में 100% आएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मेरे को नया नया वीडियो आते रहेगा, मिलते रहेगा आपको। बाय बाय। देखिए बच्चे, आपको कुछ मैंने वर्कशीट देने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने तो 1 to 8 आपको बना के बता दिया है, लेकिन आपको 1 to 6 मैंने वर्कशीट दिया है। लेकिन इसको और बेहतरीन बनाने के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसी फार्मूला पे आपको बन जाएगा। अगर ये फार्मूला पे नहीं बनेगा तो आप ए वाला बना सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस पे भी बन जाएगा। लेकिन आप ख्याल रखिएगा कि आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के, और क्यूब वाला भी याद होना चाहिए, जिससे आपको 100% बन जाएगा। आपको अगला एक्सरसाइज बनाने वाला हूँ, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।